हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नैयाज़ होम्योपैथिक वेलनेस सेंटर। आज मैं आपके साथ एक होममेड हर्बल हेयर ऑयल आपसे शेयर करूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इस ऑयल में यूज़ करनी है और प्रिकॉशंस क्या लेनी है ऑयल बनाने से पहले। तो सबसे पहले ये है एलोवेरा। ये ग्रेटेड आंवला है जिसको मैंने ग्रेट करके रेडी कर दिया है। ये ऑनियन ग्रेटेड है और ये जिंजर और ये फ्रेश मेथी लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश मेथी लीव्स नहीं है तो भी चलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ ड्राई मेथी सीड्स, दैट इज़ इनफ। और दोनों साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है करी लीव्स। इसको हमेशा याद रखिए, कोई भी लीव्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसे अच्छे से वॉश करके एक क्लॉथ पे अच्छे से ड्राई कर दीजिए, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा भी ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो ऑयल बनाने के वक्त क्या होगा कि जब आप ऑयल बनाएंगे तो वो फोम बन के ऊपर आ जाएगा, एक भाप बन के ऊपर आ जाएगा और आपका ऑयल वेसल से बाहर गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर जो भी लीव्स, जो भी फ्लावर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से ड्राई करने के बाद ही ऑयल प्रिपरेशन में यूज़ करें। ये दूसरे है हाबिस्कस के लीव्स है। अगर आपके पास फ्रेश लीव्स है ग्रीन कलर के और ये फ्लावर्स है, अगर आपके पास ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आपको रेडीमेड मार्केट में ड्राइड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, या फिर इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको पाउडर फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ब्राह्मी और भृंगराज का पाउडर यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास फ्रेश लीव्स अवेलेबल नहीं थे। एक चीज़ याद रखनी है, जब आप कोई पाउडर फॉर्म में हर्ब्स यूज़ करते हो तो उसको डायरेक्टली ऑयल में कभी नहीं डालना है, क्योंकि वो जल जाएगा और उसकी जो वैल्यू है जो हमें चाहिए ऑयल के लिए, बेनिफिट के लिए, वो नहीं मिलेगी। तो हमेशा इस पेस्ट को वाटर में, मैं यूजुअली राइस वाटर में मिक्स करके रेडी कर देती हूँ। और वो पेस्ट जब हम ये सारी चीज़ें क्रश करेंगे, जैसे एलोवेरा है, ये मेथी लीव्स है, करी लीव्स और ये हाबिस्कस के लीव्स, जब उसको मैं मिक्सचर में क्रश करती हूँ तो उसके साथ इस पेस्ट को डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से मिल जाए और आपको ऑयल बनाने में इजी रहेगा। दूसरा है ये कलौंजी या ऑनियन सीड्स, ये है फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना, ब्राह्मी पाउडर, भृंगराज पाउडर, ये है लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर एंड। तो अब मैं ये सारे जो लीव्स हैं उनका पेस्ट बना के दिखाऊंगी आपको। देखिए, ये जो मेरे पास है ये फर्मेंटेड राइस वाटर है जो मैंने 3 डेज़ पहले ही बना के रखा था तक। अब मैं इस राइस वाटर को इस पाउडर में, जैसे मैंने कहा था, उसको पेस्ट फॉर्म में मिक्स करके मैं ये मिक्सचर में जिसमें मैंने सारे लीव्स डाल दिए उसमें मिक्स करके क्रश कर दूंगी। ये हमारी पेस्ट रेडी हो गई है। अब इस पेस्ट को मैं इस मिक्सचर में डाल के क्रश कर दूंगी। इसको मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें कंसिस्टेंसी के लिए मैं थोड़ा बहुत पानी नहीं जो डालने की ज़रूरत है उसकी जगह मैं राइस वाटर ही यूज़ कर रही हूँ। देखिए, ये ऑयल बनाने के लिए हमें बड़ी सी पतीला या कढ़ाई या ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। आइडियली इसके लिए आयरन की कढ़ाई ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें आपको कलर कैसे चेंज होता है वो दिखाना है, इसलिए मैं ये स्टील यूज़ कर रही हूँ। और मेक श्योर जो उसका बेस है वो मतलब थिक रहना चाहिए। अगर आप थीन बेस वाली कोई चीज़ यूज़ करोगे तो ईजिली ये सारी पेस्ट जल जाएगी। तो मेक श्योर आप थोड़ा मोटा लें। और जो आपका ऑयल है, मैं 500 ml यूज़ कर रही हूँ ऑयल, तो उससे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा बर्तन यूज़ करना है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली फोम आएगा। अगर आप छोटा बर्तन यूज़ करेंगे तो वो ऑयल पूरा निकल के बाहर आ जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। ये ऑयल हमने ले लिया है और ऑयल को गर्म होने के बाद कभी भी सारी चीज़ें नहीं डालनी है। ये मैंने गैस पे जैसे ही रखा है तुरंत ही उसके अंदर में ये सारी चीज़ें डाल के, वो सारी पेस्ट, सारी जो चीज़ें हमने ग्रेट करके रखी है उसको मिक्स कर देंगे। क्योंकि अगर आप ऑयल गर्म करने के बाद डालोगे ना तो वो तड़के में, जैसे कैसा होता है कि जब आप गरम तेल में करी लीव्स डालते हैं या कुछ डालते हैं तो वो तड़का टाइप हो जाएगा और वो चीज़ में न्यूट्रिशन वैल्यू चली जाएगी। ये है मेथी दाना, मैंने आंवला डाला, ऑनियन जो ग्रेटेड था वो डाला, जिंजर डाला, ये मेथी दाना है।
कलौंजी, ऑनियन सीड्स, और ये हमारा पेस्ट जो मैंने अभी मिक्सचर में बनाया था। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ऑयल में बस। और एक हमेशा एक टिप याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पूरा खड़ा एक करी लीव्स उसके अंदर डाला है, वो इसलिए है कि अगर आपको चेक करना है कि आपका ऑयल रेडी हो गया कि नहीं, तो जब ऑयल रेडी होता है ना, तब ये जो करी लीव्स है वो एकदम क्रंची टाइप हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। वो हार्ड हो गया मतलब आपका ऑयल रेडी है। और इस ऑयल को बहुत ही स्लो फ्लेम पे कुक करना है, उसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है, और कंटिन्यूसली उसको स्टर करना है। अब मैं और ये पूरा ऑयल होने में मिनिमम 10 to 12 मिनट्स लगता है। सो अब मैं उसको स्टर करूँगी। मैं आपको 5 मिनट के बाद की कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। अब देखिए, यही है वो फोम जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। इस तरह से जब ऑयल ये 5 मिनट्स हो गए हैं और ये ऑयल में ऐसा फोम आना शुरू हो गया है, इसीलिए मैंने कहा था अगर में वाटर ज़्यादा गिर जाता है या आपके लीव्स बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है तो ये फोम पूरा बाहर आ जाएगा। तो मेक श्योर आप उसको कंटिन्यूसली स्टर करें और जितने भी लीव्स है उसको जितना हो सके ड्राई रखें। बस अब 5 और मिनट होने के बाद ऑलमोस्ट ये रेडी होने ही आया है। देखिए, ये जो ऑयल है ना, उसका कलर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इनिशियली मैं अपनी प्रैक्टिस में जब मेरे पेशेंट्स को ऑयल बना के देती थी तो कभी कभी ऐसा होता था जो पहली बार ऑयल लेके जाते थे उसका कलर और सेकेंड बैच का जो ऑयल रहता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिए, ये ऑयल का कलर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें फ्रेश यूज़ कर रहे हो। जैसे हाइबिस्कस के लीव्स है, उसके फ्लावर से अगर आप फ्रेश यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली उसकी कलर में थोड़ा सा पिंकिश या रेडिश कलर ज़्यादा दिखता है। अगर आप ड्राई फॉर्म में यूज़ करोगे तो उसका ब्राउनिश कलर ज़्यादा आएगा। तो मेक श्योर कि आप ऑयल के कलर से डिसाइड ना करें कि वो कितना अच्छा बना है। देखिए, ये जो करी लीव्स मैंने पहले डाला था वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एकदम ट्रांसलूसेंट हो गया है। और ये अगर आपका ऑयल गलत तरीके से बनाया है और जल रहा है ना, अगर सारा अंदर डाला हुआ इंग्रेडिएंट्स, तो ये कलर नहीं दिखेगा आपको, ये ग्रीनिश कलर चला जाएगा और एकदम डार्क ब्लैक हो जाएगा, बर्न्ड। लेकिन अगर ऐसा दिख रहा है इट मीन्स कि आपका ऑयल परफेक्ट बना है। अब हम इसको छान लेंगे। मैंने थोड़ा बहुत पहले से ऑलरेडी छान लिया है क्योंकि एक साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे जो मुस्लिन क्लॉथ है या कोई भी स्ट्रेनर है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है वो एकदम जो हमारी पेस्ट थी वो सब कुछ करके रेडी हो गई। ये देखिए, नीचे से आपको अच्छे से कलर दिखा रहे हैं। ये हो गया हमारा होममेड हर्बल ऑयल रेडी। देखिए, ये जो ऑयल बन के रेडी हुआ है वो आप घर में सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं डिपेंडिंग अपॉन उनके जो हेयर की कंडीशन से, अगर किसी को डैंड्रफ ज़्यादा है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, या फिर उनको सोरियासिस है स्काल्प में, या स्काल्प में बॉयल्स होते हैं, ऐसी कोई बीमारियाँ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उस ऑयल में मेडिसिन डालती हूँ। नॉट ओनली कि उनको इंटरनली भी देती हूँ बट एक्सटर्नली इस ऑयल में भी मिक्स करके देती हूँ। ऑब्वियसली वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं टोनिक के लिए यूज़ करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे ड्रॉप्स होते हैं जो ठंडा होने के बाद मिक्स करते हैं हम लोग, ताकि इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। अगर ऐसा कोई ऑयल आपको ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे दिए गए हुए लिंक पे मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप खुद घर पे ना करें विदाउट टेकिंग अ कंसल्टेशन फ्रॉम एनी होम्योपैथिक डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसको हम अपने कोई भी अच्छे से वेसल में या कांच की बॉटल में किसी में भी स्टोर करके 2-3 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।